ओम शांति। 26 अक्टूबर 2021 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। बाबा ने क्या बताया कि जिसकी हम आज तक महिमा गाते थे, गुणगान करते थे, जिसको पुकारते थे, और बाबा ने कहा आज वो परमात्मा, वो हमारा पिता, वो हमारे सामने है, तो उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसको इतने समय के बाद कोई मिले तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होगी। तो इसलिए खुशी में मन झूमता रहे, नाचता रहे, किसी भी बात का कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। तो बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं ना, तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो, तो इसलिए कोई भी बात का गम ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहें। प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे, कौन सी चेकिंग करेंगे? अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, जो दुख देने वाला है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो। अवगुण रूपी कोई भी कांटा हो तो बाबा ने कहा वो निकाल दो। हम देवता बन रहे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा देवताएं जो है वो क्रोधी नहीं होते, सदैव मीठे होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का कोई अवगुण है तो उसे ख़त्म कर देना है। अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत, तुम माता पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते, और यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमें सुख धाम का मालिक बना रहे हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अब तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है, सतयुग में होंगे 16 कला संपूर्ण। पाठ बजाते बजाते अंत में कोई कला नहीं रह जाती। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ खुशी है और बाहर जाने से गुम हो जाए। बाबा के सन्मुख हैं तो खुशी है, बाबा ने कहा बाहर गए तो वो फिर खुशी गुम ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी, यह खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते जाते हो। बाप भी कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें ही काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, बाबा ने कहा उसी भारत में अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण।
यह काम विकार गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यह दान दे दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। बाबा ने कहा और कोई नहीं जानते। आत्माएं बेहद का ये ड्रामा है, उसमें हम सभी आत्माएं अथाह एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह बेहद का चोपड़ा स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पुरी में चावल का हांडा रखते हैं, जगन्नाथपुरी में वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलव्ड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। निर्लेप कैसे हो सकती है आत्मा? तो बाबा ने कहा आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। यह कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझेंगे तब उनकी बुद्धि में पॉइंट्स बैठेंगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। यह है जैसे कस्तूरी। शास्त्रों में कुछ भी सार नहीं। बाबा कहते अब वह बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए है। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग का खाता, अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को क्या कहते हैं? घाटा डालने वाले को यह तो जैसे अनाड़ी है। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, लेकिन ये व्यापार जो है ये हमारी कमाई साथ जाने वाली है। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। दिल में अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, अवगुण रूपी कोई कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का कांटा छोटा सा कांटा है, वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं ना शंकर की आँख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ा ही हो सकते हैं। वहाँ दिखाते हैं ना गले में सांपों की माला। बाबा ने कहा सांप थोड़ी हो सकते, वहाँ धरती कहाँ, धरती ही कहाँ है जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़ा ही सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ नहीं होते। यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल ही
काला बना दिया बाबा करके, गोरा बनाते, हसीन बनाते। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको हसीन बना रहा है, ये भी नशा रहे। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है? जब मनुष्य पतित दुखी होते तभी बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाएं उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम सस्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं। वहाँ ऐसे दुख की कोई बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी। यह तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो। यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत खुशी होती है। हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है कि मेरा शरीर शिव बाबा ने लोन पर लिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ, तुम जानते हो। बम्स आदि सब तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है। रावण का बुत भी बनाते मारने के लिए। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। यह मुख्य चित्र तो तुम्हारी दुकान में रख बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी करो। एक बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। बाबा ने कहा संभाल के भी नहीं रखने हैं, विनाश होगा तो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए उसका सुख तो ले लो, पैसा है तो। मकान भी बनाओ, खाने पीने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो सब कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? शिव बाबा को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो उसने लोन पर तन लिया, उसमें आया और गया। बाबा ने कहा तुम अपने लिए बनाते हो, तुम्हारे ही काम आएगा जो कुछ भी बना रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? यह सब ब्राह्मणों का है, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो यह सब बच्चों का ही देखा जाता है। घर में यह कैसे आराम से रहते, तो वह प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं कि सबकी खातिरी करो।
कोई चीज़ ना हो तो भी मिल सकती है। मधुबन में जाते हैं तो कितनी सेवा होती है। बाबा ने कहा आधी रात को भी कोई चीज़ मांग ले, हम भंडारे में चले जाए तो वो भी मिल जाती है। बाप को तो बच्चों पर लब रहता, इतना लब और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। ज्ञान गंगा बनकर सबको पावन बनाना है। दूसरा है, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। इसलिए क्या करना है, आज बाबा ने बताया अवगुणों का दान। वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता, वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता। जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते, वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते, वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा भी गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। जिनमें सहनशीलता का गुण है, बाबा ने कहा वो कैसा भी कठोर संस्कार हो उसको भी शीतल बना सकते हैं। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।